तो आइए आज हम लोग नागपुरी व्याकरण में देखने वाले हैं लिंग। ठीक है, यदि आप झारखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें क्षेत्रीय भाषा के रूप में यदि नागपुरी पूछा जाता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखिए लिंग यहाँ पे है, इसका परिभाषा देखिए। परिभाषा क्या है? नागपुरी लोक भाषा है कि, ठीक है, सेल इकर में लिंग निर्णय कर बगरा समस्या न थे। क्या कह रहा है कि नागपुरी लोक भाषा है, ठीक है, इसलिए इसमें लिंग का जो निर्णय है ना उसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। ये देखते हैं अगला क्या है। लिंग कर माने होवेला जेकर से पुरुष यानी कि पुरुष चाहे स्त्री यानी कि जनी जाति कर पहचान होवे। ठीक है, मतलब पुरुष या स्त्री जात का पहचान होता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। चाहे देखिए एक और दिया गया है परिभाषा, संज्ञा कर जौन रूप से आदमी चाहे जिनिस कर नर चाहे मादा जाइत कर बोध हुए। क्या कह रहा है? इस संज्ञा कर जौन रूप से आदमी चाहे जिनिस यानी कोई वस्तु का, जैसे नर हो गया चाहे मादा हो गया, जात का बोध होता है। ठीक है, व्याकरण में लिंग कहल जा रहा है, यानी कि व्याकरण में उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जैसे कि गाय हो गया, ठीक है, तो गाय का क्या हो जाएगा? गरु हो जाएगा। इस तरह से आगे हम लोग देखेंगे, सारा चीज़ के बारे में विस्तार से दिया गया है। ठीक है, जैसे देखिए अगला बोला गया है कि नागपुरी में कर्ता या कर्म कर अनुसार लिंग नहीं बदले। यहाँ नोट रखिएगा कि नागपुरी में कर्ता और कर्म के अनुसार लिंग नहीं बदलता है। कहे के माने क्रिया कर लिंग हर घड़ी एक रहेला। मतलब कहने का मतलब है कि क्रिया का जो लिंग है ना वो हर समय क्या रहता है? एक जैसा ही रहता है, हर घड़ी एक ही रहेला, मतलब एक जैसा रहता है। आगे देखिए, लिंग कर पता संज्ञा से चलेला। मतलब लिंग का जो पता है किससे चलता है? संज्ञा से चलता है। संज्ञा कर मुताबिक लिंग नहीं चलेला, यानी कि देखिए यहाँ पे बोला गया है कि लिंग कर मुताबिक संज्ञा चलेला, मतलब संज्ञा चलता है, लेकिन संज्ञा कर मुताबिक लिंग नहीं चलता है। ठीक है, संज्ञा चाहे सर्वनाम अपन ठाव में स्थिर रहेला। संज्ञा चाहे सर्वनाम जो है ना वो अपने जगह पे क्या रहता है? स्थिर रहता है। इसन उदाहरण संस्कृत बांग्ला जैसन विकसित भाषा में मिलेला। मतलब इसका जो उदाहरण है वो संस्कृत हो गया, बांग्ला हो गया, मतलब इस तरह के विकसित जो भाषा है उसमें मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और प्रीवियस वीडियो आप यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके उसका प्लेलिस्ट खोल करके आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे नागपुरी में मूल रूप से दुई गो लिंग होवेला। मतलब नागपुरी में मुख्य रूप से कितने लिंग होते हैं? दो लिंग होते हैं। कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, इसमें उभयलिंग की चर्चा नहीं किया गया है अभी। आइए देखते हैं, क्यों विद्वान मन उभयलिंग और बेलिंगों कर चर्चा कर है। मतलब कहा गया है कि कोई कोई विद्वान जो है ना वो इसमें देखिए उभयलिंग और बेलिंग यानी कि बिना लिंग का चर्चा किए हुए हैं। ठीक है, अब दिखाते हैं हम लोग लिंग परिवर्तन कैसे होता है। देखिए इसमें लिंग परिवर्तन है कम है। नागपुरी में लिंग बदले के लिए पुल्लिंग कर आखिर में ई इन आइन जोड़ के स्त्रीलिंग बनावल जाएला। इकर अलावे बहुत शब्द मनक निजे स्त्रीलिंग है। ठीक है, मतलब इसमें बोला गया है कि नागपुरी में जैसे है कि इन लास्ट में जोड़ा जाता है, इन ई या आइन, इस तरह का जो वर्ड है उसको जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे मर्द की क्या हो गया? जनी। ठीक है, गरु का क्या हो गया? गाय। ठीक है, उसी प्रकार से बाप का क्या हो गया? माय। बकरी का क्या हो गया? छगरी। बकरी मतलब बकरा, मतलब क्या हो गया? देखिए बकरा है यहाँ पे, बकरा मतलब बकरा हो गया, छगरी मतलब बकरी हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ख में दिया गया है कि पुल्लिंग कर आखिरी में ई यानी कि ई जोड़ के स्त्रीलिंग बनाया जाला। कह रहा है कि पुल्लिंग जो है उसमें ई जोड़ करके लास्ट में स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे छोड़ा का क्या हो गया? छोड़ी, यानी कि छोड़ा मतलब होता है लड़का, छोड़ी मतलब हो गया लड़की। उसी प्रकार से जानवर में देखेंगे तो बाछा का क्या हो जाएगा? बाछी। घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़ी। गधा का गधी। छोटका का क्या हो जाएगा? छोटकी। झगराहा मतलब जो लड़ाई ज़्यादा करता है झगराहा, उसका क्या हो जाएगा?
झगराही, बिसाहा, ठीक है, बिसाही, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे लेढ़ा के लेढ़ी हो जाएगा, ठीक है। और फिर खैटा का क्या हो जाएगा, खैंटी हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अगला ग में, देखिए क्या दिया गया है कि इन जोड़ के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनायल जाएला, जैसे मतलब इन जोड़ते हैं तो पुल्लिंग से हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे। जैसे बामहन के बामहनीन, यानी कि ब्राह्मण जो है उसका क्या हो जाएगा, ब्राह्मीण हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से है बाघ, तो बाघ के क्या हो जाएगा, बाघीन, यानी कि इसमें क्या जुड़ रहा है, इन जुड़ रहा है। जैसे हो जाएगा आपका साढ़, तो साढ़ क्या हो जाएगा, साढ़हीन। मालिक है तो मालिक क्या हो जाएगा, मालकीन। धांगर है कि धांगरीन, जैसे धांगर मतलब नौकर हो गया, तो नौकरानी कह सकते हैं इसमें। अब यहाँ देखिए जोगी है, तो जोगी क्या हो जाएगा, जोगिन। उसी प्रकार से समधि के हो जाएगा क्या, समधीन। तो इन जोड़ करके भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे घ में क्या है कि आइन जोड़ के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाल जाएला, जैसे आइन जोड़ा जा रहा है इसमें, देखिए आइन, जैसे हो गया ठाकुर हो गया, तो ठाकुर क्या हो जाएगा, ठकुराइन। जैसे हो गया आपका पांडे, तो पांडे क्या हो गया, पंडिताइन हो गया, पंडित आइन हो गया। उसी प्रकार से भगत का क्या हो जाएगा, भक्ताइन हो जाएगा, ठीक है। ओझा का ओझाइन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिसिर का क्या हो जाएगा, मिसराइन, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला गया है क्या, नागपुरी में बेजान यानी कि निर्जीव, जिसमें जान न हो। जैसे में देखिए यहाँ छोट चीज चाहे प्राणी उभयलिंग मानल जाएगा। जैसे बेजान हो गया, जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, पत्थर हो गया, तो ये बेजान हो गया। चाहे छोट चीज़ है, जैसे में देखिए यहाँ ढीला है, चिमटी है, लीक है, चीलर है, पखना है, पानी है, लोहा, गुड़, गुड़ देखिए 2 बार दिया गया है। उसी प्रकार से डोरा, बाल्टी, मने ये सब जो है ना आपको क्या में आ जाएगा, उभयलिंग में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग से क्वेश्चन है कि आप लोग छौआ, जो छौआ होता है ना, छौआ का आप लोग बताइएगा कि मतलब ये कौन सा लिंग है छौआ में, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए देखते हैं हम लोग वचन। देखिए वचन क्या है, इसका परिभाषा ये जानते हैं। तो परिभाषा इसका है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण चाहे क्रिया कर जौन रूप से गिनती कर बोध होवे उके संज्ञा कहल जाला। यानी कहने का मतलब इसका ये है कि संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण चाहे क्रिया कर जौन रूप, यानी क्रिया कर जो भी रूप से संख्या कर या फिर गिनती जो है उसका बोध होता है उसे वचन कहते हैं। एक और परिभाषा दिया गया है, आइए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शब्द कर संख्या बोधक रूप करनाव के वचन कहल जाएला। क्या कह रहा है कि शब्द कर संख्या बोधक मतलब जो शब्द को संख्या बोधक मतलब जिसे संख्या से रिलेटेड यहाँ पे आपको बता रहा है कि संख्या बोधक जो भी होगा शब्द उसे वचन कहते हैं, ठीक है। वचन से सीधा अर्थ संख्या गिनती कर है। वचन से पता चलेला कि कौन में चीज कितना संख्या में है। जैसे मान लीजिए कि ये वचन से पता चलता है कि कोई भी वस्तु कितनी संख्या में है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी ले लीजिए चीज़, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप केला ले लिए, तो केला कितना है, 5 केला है, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका वचन का बोध करा रहा है, ठीक है। जैसे कलम ले लिए, तो कलम कितना कलम है, 5 कलम है, 10 कलम है, तो क्या कह रहा कहा जा रहा है इसमें कि ये जो बोध करा रहा है वो वचन का बोध करा रहा है, ठीक है। अब देखिए नागपुरी में वचन वचन दुई गो होवेला, कह रहा है कि नागपुरी में वचन दुई गो होवेला। कौन कौन, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। आइए इसका देखते हैं विस्तार क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वचन जोन शब्द से एकला यानी कि एक चीज जीव चाहे काम कर बोध हुए उके एक वचन कहल जाएला, ठीक है। जैसे छौआ, ढोढ़ा, लाम्बा, ठीक है, इस तरह से। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे छौआ है तो क्या छौआ है, एगो छौआ है तो वो एक वचन में आएगा। बहुत सारा जैसे 10 को 20 गो रहता है तो वो बहुवचन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बहुवचन। इसमें बोला जा रहा है कि जोन शब्द से एक से बगरा, बगरा मतलब ज़्यादा, एक से बगरा चीज जीव चाहे काम कर बोध होवे उके वचन कहल जाएला। जैसे छौआ मन। अब देखिए यहाँ पे मन लगा दिए तो मन क्या हो गया आपका, ये बहुवचन बनाता है मन। जैसे घर मन, किताब है तो किताब में मन जोड़ दिए प्रत्यय तो क्या हो गया, किताब मन। उसी प्रकार से पिलुआ है तो पिलुआ मन हो जाएगा, मन लगा दिए तो बहुवचन हो जाएगा। अब आइए शायद इसका देखते हैं नेक्स्ट
विस्तार से क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम। अब इस नियम में क्या है ये जानते हैं। पहला, नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाया बहुत सरल है। कह रहा है कि नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाना क्या है, बहुत ही आसान है। कोनवे जीव चीज चाहे काम कर संगे, मन प्रत्यय लगाए देले बहुवचन बन जाएला। जैसा कि आप ऊपर देखें कि मन प्रत्यय जिसे लग रहा है, इसमें मन प्रत्यय लग गया तो उसको बहुवचन बना देगा। जैसे छुआ था ऊपर तो छुआ में मन लगा दिए, ठीक है। छुआ था तो छुआ में क्या हो गया, मन लगा दिए तो छुआ मन हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि किताब है, ठीक है, किताब है, किताब, तो किताब में मन जोड़ दिए प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, किताब मन, ठीक है। तो जैसे हम देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आदमी है, तो आदमी में मन जुड़ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो आदमी जो इससे हो गया एक वचन और आदमी मन हो गया तो ये हो गया आपका बहुवचन, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट देख सकते हैं गरु है, ठीक है, तो गरु मन। उसके बाद पखना है तो पखना मन, मन प्रत्यय जुड़ रहा है इसमें, यही सिर्फ इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे गछ है तो गछ मन हो जाएगा, खाता है तो खाता मन हो जाएगा। यानी कि आप इसमें सिंपल देख रहे हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए मन प्रत्यय को जोड़ा जा रहा है, बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि नागपुरी में मने लगाइयो के बहुवचन बनाया जाला। उसमें देखिए हम लोग क्या लगा रहा था, मन लगा रहा था, और इसमें क्या लगा रहा है, मने, ठीक है, मने भी लगा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब मने लगाइयो के बहुवचन बनाया जाला। इकर चलते अर्थ में कोनो बदलाव नहीं होवेला। जैसे आदमी है तो वहाँ पे हम लोग देखे आदमी से आदमी मन, लेकिन यहाँ पे क्या दिखेगा, आदमी से आदमी मने, गुरु के गुरु मने, पखना के क्या हो जाएगा, पखना मने, गछ के हो जाएगा यानी कि वृक्ष है तो गछ मने, खाता क्या हो जाएगा, खाता मने, ठीक है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इसमें देखिए तीसरा बोला जा रहा है कि नागपुरी में झन या झने लगाए के बहुवचन बनाल जाएला। इसमें झन या झने लगा करके क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। इन कर प्रयोग खास कर में आदमी ले कहे के माने एक ले बगरा आदमी ले करल जाए। जैसे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि झन या झने का जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना, ये देखिए आपका क्या कहा जा रहा है कि खास करके आदमी, ठीक है, यानी कि आदमी, एक आदमी से ज़्यादा लोग होते हैं ना, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। बगरा मतलब ज़्यादा है, समझिएगा, एक से ज़्यादा आदमी के लिए। जिसे नहीं बोलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे कि दुयो झन, तो इसमें क्या है, झने लगा है, कई झन, झने लगा है, ढेर मन, ढेर झन तो ढेर झने है, ठीक है। तो इस तरह का आप बोल चाल की भाषा में आप देख सकते हैं प्रयोग होता है इसका बहुत, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि आदमी जैत कर बोध प्रधानता रहे लायक में, इसमें जो रहता है आदमी लोग का बहुत प्रधानता होता है। अब देखिए नेक्स्ट चौथा क्या बोला जा रहा है कि नागपुरी में संज्ञा शब्द कर संगे सब लगाए के एक वचन से बहुवचन बनाए जा सकेला। मतलब सब देखिए यहाँ पे संगे या मतलब सब लगा करके, ठीक है, यहाँ पे सब लगा करके भी बनाया जाता है। जैसे एक वचन में और बहुवचन, देखिए एक वचन में आदमी है, ठीक है, तो आदमी है तो इसमें क्या हो जाएगा, सब आदमी, ठीक है। इस तरह से जनाना है तो सब जनाना, कचिया है तो सब कचिया, खटिया है तो सब खटिया, पटिया है तो सब पटिया, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखें, मन प्रत्यय लगा करके बना सकते हैं, मने प्रत्यय लगा करके बना सकते हैं, झन या झने प्रत्यय लगा करके बना सकते हैं, और सब भी लगा करके बना सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट बोल रहा है कि मन मने झन झने कर प्रयोग संज्ञा कर बाद में होवेला। इसे मन और मने, देखिए इसका प्रयोग, झन झने का प्रयोग संज्ञा जो है ना, संज्ञा के बाद, जैसे आदमी है तो आदमी के बाद लगेगा, ठीक है, होवेला, जबकि सब संज्ञा कर पहले आवेला। ये देखिए आप यहाँ डिटेल समझिएगा कि मन या मने जो है ना, या झन या झने, उस संज्ञा के बाद लगता था यहाँ पे, ठीक है। जैसे आदमी है यहाँ पे तो मन यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे मन मन इधर लगेगा, और सब का प्रयोग कहाँ होगा, संज्ञा से पहले होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो
तो यही बोल रहा है इसमें, जैसे देखिए 100 आदमी, आदमी 100, 100 गरु, गरु 100, 100 घर, घर 100। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ बोला गया है कि 100 संकर पहले और पाछे दुई जगन करके बनाया जा सकेला, मतलब 100 का जो प्रयोग है, ठीक है, तो सब का प्रयोग जैसे मान चलिए संज्ञा हो गया, संज्ञा हो गया, तो झन या झन या चाहे मन मने का यहाँ पे सिर्फ लगता था, सिर्फ यहाँ पर, लेकिन सब का प्रयोग जो है यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। इस चीज़ को समझिएगा बारीकी से। सब का प्रयोग संज्ञा से पहले भी होगा और संज्ञा के बाद भी होगा, लेकिन मन मने और झन झने का प्रयोग जो होगा सिर्फ संज्ञा के बाद ही होगा, मतलब यानी कि प्रत्येक रूप में ही होगा। अब देखिए पांचवा क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए जब संज्ञा के पहले संख्यावाचक विशेषण कर प्रयोग। देखिए आप विशेषण का वीडियो नहीं देखे होंगे तो अभी प्लेलिस्ट में इसका लिंक दिया गया है, आप जाकर के विशेषण का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि जब संज्ञा के पहले संख्यावाचक विशेषण कर प्रयोग करल जाएला मन मने, ठीक है, झन झने कर बेगर प्रयोग करे ले बहुवचन बनल जाएला। यानी कह रहा है कि यहाँ पे कि जब संज्ञा के पहले संख्यावाचक विशेषण का हम लोग जब प्रयोग करते हैं तो बिना मन मने और झन झने लगाए के भी बहुवचन बना सकते हैं। जैसे चारों भाई घर आलें, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है कि बहुवचन हो गया। जैसे एक वचन कहने का मतलब एक, अब एक से ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे बहुवचन। तो उसी प्रकार से यह है कि सातों बहन नैहर गेलें, यहाँ 4 और 7 बहुवचन कर बोध करवाएला। कह रहा है कि यहाँ 4 और 7 क्या करवा रहा है, बहुवचन कर बोध करवा रहा है। ठीक है, छठा देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि शहर तरिया ठाव में चाहे चट्टी ठाव मन में कहो कहो मन कर ठाव में इन लगाइयों के बहुवचन बनाए चलन भेटाए। जैसे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि तरिया ठाव में चाहे चट्टी ठाव में मन के कहो कहो मन कर ठाव, जो मन है ना उसका उसमें इन लगाइयों के बहुवचन बनाया जाता है। जैसे हम हो गया तो हम ऑटोमेटिक क्या है, एक वचन है। उसी प्रकार से हम ऋण, यानी कि इसमें इन प्रत्यय जुड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन बोला था तो इन प्रत्यय जुड़ रहा है इसमें इन। उसी प्रकार तुएं है तो तुहरीन, तुहिन या तुही, इस तरह से लगा करके भी आप बहुवचन बना सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए बोल रहा है कि ईसन प्रयोग कहानी, नाटक, उपन्यास, नाटक जैसन साहित्य में पात्र स्तर मुताबिक समाज में बगरा भेटाला, यानी कि ज़्यादा भेटाता है। किस किस में, कहानी में, नाटक में, उपन्यास, इस सब में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें कारक। यदि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जा करके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग इसकी परिभाषा। देखिए परिभाषा में बोला गया है कि संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जौन रूप से वाक्य कर दोईसर शब्द संगे संबंध पता चले उके कारक कहल जाएला। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जौन रूप, ठीक है, से वाक्य कर दोसर शब्द संगे संबंध पता चलता है। ठीक है, जैसे राम का श्याम से क्या संबंध है, ठीक है, इस तरह से, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, कारक कहते हैं। कारक मतलब होता है कि जिसमें एक चिन्ह होता है ऐसा, मतलब एक ऐसा वर्ड होता है जिसको जोड़ करके हम एक दूसरे से संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, एक और इसका दिया गया है डिफिनीशन, आइए उसको भी देखते हैं क्या कहा गया है कि कारक उस संज्ञा चाहे सर्वनाम के कहल जाएला जेकर में क्रिया कर निष्पादन में कोनो योगदान होवेला चाहे क्रिया कर संगे संबंध होवेला। देखिए फिर से वही बात कहा है कि कारक उस संज्ञा चाहे सर्वनाम को कहते हैं, मतलब उस संज्ञा चाहे सर्वनाम को कहते हैं जिसमें क्रिया का मतलब होना, ठीक है, होने में कोई योगदान होता है, चाहे क्रिया कर संज्ञा यानी क्रिया के साथ संबंध होता है। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट। अब बोल रहा है कि नागपुरियों में हिंदी लखे कारक होवेला, लेकिन क्या बोल रहा है कि नागपुरी में भी हिंदी के जैसा ही कारक होता है, लेकिन इसका प्रयोग और चिन्ह में कटिक फर्क भेटाएला, मतलब इसके चिन्ह में जो है ना कुछ फर्क भेटाता है, कुछ अंतर होता है इसमें। अब आइए देखते हैं इसमें क्या है। कहे के माने नागपुरियों में कई धाव कारक चिन्ह लोप हो जाला, मतलब नागपुरियों में कई बार जो है कारक चिन्ह क्या होता है, लोप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं कर्ता और कर्म कारक में ई बगरा भेटाला। क्या कर रहा है, कर्ता और कर्म में ये ज़्यादा भेटाता है। ठीक है, लोप कई ठो कारक चिन्ह
बदल जाला, मतलब कई ठो कारक चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। एक कई कई के कारक के ऊपरे विचार करल जाएला। क्या कह रहा है कि एक एक करके कारक के ऊपरे विचार करल जाएला। अब आइए देखते हैं कारक का भेद। ठीक है, देखिए कारक का भेद में क्या है, कर्ता, इसमें देखिए आपका कोई चिन्ह नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे शून्य दिखाया गया है, 0। इसमें कोई चिन्ह नहीं होता है। उसी प्रकार से कर्म कारक है, तो कर्म के, याद रखिए कर्म के, उसके बाद कारण जो है, करण कारक जो है वो से या से जुड़ता है। ठीक है, संप्रदान, लागिन, लाई, ले, के, इस तरह से जोड़ करके इसमें बनाया जाता है। उसी प्रकार से अपादान कारक, अपादान कारक में ले या से, जैसे कह सकते हैं कि पेड़ से पत्ता गिरता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेष से जुड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से संबंध कारक है, तो संबंध में हो जाएगा आपका क, कर, केर। ठीक है, उसी प्रकार से अधिकरण कारक, तो अधिकरण में क्या हो जाएगा, ए, में, ऊपरे। ठीक है, उसी प्रकार से है संबोधन कारक, संबोधन का चिन्ह देखिए इस तरह से होता है, तो ए, रे, हो, अरे, इस तरह का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके इसका प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में अब कर्ता कारक। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि काम करे के अर्थ में कर्ता कारक होएला, मतलब काम करने के अर्थ में कर्ता कारक होता है, चाहे क्रिया में सूचित हवेक वाला व्यापार, मतलब क्रिया में कोई भी व्यापार का बोध करा रहा है। ठीक है, उसके लिए हम लोग कर्ता का प्रयोग करते हैं। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे कि जे करेला उके कर्ता कारक कहल जाला, यानी कहने का अर्थ इसे समझिए कि क्रिया में सूचित हवेक वाला व्यापार जे करेला उके कर्ता कहल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ काम कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं तो आप क्या हो गए, कर्ता हो गए। ठीक है, तो उसी के बारे में कहा जा रहा है। नागपुरी में कर्ता ने ले कोनो चिन्ह नहीं भेटाएला, मतलब कर्ता के लिए कोई भी चिन्ह नहीं भेटाता है। कहे के चाहिए नागपुरी में कर्ता कर चिन्ह नहीं हुएला, यानी कि नागपुरी में यहाँ देखिए आपको नोट बोल रहा है कि नागपुरी में कर्ता कर चिन्ह नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगाएंगे तो उसमें बोलेगा कि कर्ता के लिए मतलब चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो जिसे 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको वहाँ पे नोट रखना है कि कर्ता के लिए कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे जत्रु गज चघलें, जत्रु गज चघलें, तो इसमें कर्ता कौन हो जाएगा, जत्रु। हम रोटी खा ली, तो यहाँ पे कर्ता कौन हो जाएगा, हम। तो हम, यहाँ पे देखिए हम के बाद कोई चिन्ह जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, कर्ता है। यहाँ पे जत्रु क्या है, कर्ता है। ठीक है, यहाँ हिंदी लखे ने चिन्हा कर प्रयोग नहीं होएला। जैसे हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं तो जत्रु ने गज चढ़ा, जैसे हमने रोटी, ने का प्रयोग हो रहा है ना, हमने रोटी खाई, इस तरह से कह सकते थे। लेकिन नागपुरी में नोट रखिएगा कर्ता का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका कर्म कारक। अब देखिए कर्म कारक में क्या बोल रहा है कि वाक्य में जेकर ऊपर क्रिया या काम कर फल पड़ेला, जैसे उस मतलब उसको कर्म कारक कहना, यानी कर्म कारक कहते हैं। मतलब क्रिया जो काम किए उसका फल जिस पे पड़ता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कर्म कारक। चाहे एक और डिफिनेशन दिया गया है, क्रिया में होए वाला व्यापार कर फल जोन दोसर वस्तु ऊपरे पड़ेला उस उके कर्म कारक कहल जाएला। जैसे हम देखिए फेंकू गोलू के मारलक, यानी फेंकू करता हो गया, और किसको मार रहा है, मतलब किस पर फल पड़ रहा है, तो गोलू पर, गोलू को मार रहा है, तो यानी गोलू यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। और फेंकू करता तो है ही, करता के बाद कोई चिन्ह नहीं जुड़ा हुआ है, और गोलू के बाद के जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें के क्या हो जाएगा, कर्म कारक के लिए प्रयोग किया गया है। और कर्म कारक में कौन है, कर्म गोलू है, और कर्ता फेंकू है, नोट रखिएगा। यहाँ फेंकू मारे क्रिया करेला जेकर फल गोलू में मिलेला, कर्म कारक कर चिन्ह के है के, कर्म कारक का चिन्ह जो है के है, और फेंकू क्या बोले, देखिए यहाँ पे फेंकू बोला गया है, करता है, और गोलू कर्म है। ठीक, अब देखिए अगला देखते हैं नेक्स्ट, करण कारक। देखिए करण कारक में क्या कहा गया है, वाक्य में जे शब्द काम पूरा करे में मदद करेला उके करण कारक कहेला। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वाक्य में जो शब्द है ना वो काम को पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, उससे करण कारक कहा जाता है। चाहे एक और डिफिनेशन दिया गया है, क्रिया कर निष्पत्ति ले करता जे वस्तु कर मदद लेवेला। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं तो जिस वस्तु का मदद ले रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ बोला गया है कि लेवल चाहेला जे वस्तु के
साधन बनाए उके करण कारक कहल जाला। इकर चिन्ह से है के। जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट जाते हैं, तो मार्केट किससे जाते हैं? बाइक से जाते हैं। तो यहाँ पे साधन किसको बनाए आप? बाइक को बना लिए। तो बाइक को यदि आप साधन बनाए हैं तो यहाँ पे करण कारक कौन हो जाएगा? बाइक हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे में रिंझू टांगा से गज काटलक, तो रिंझू क्या हो जाएगा? यहाँ पे काम कर रहा है तो करता हो जाएगा, लेकिन टांगा से काटा है ना, तो करण कारक क्या हो जाएगा? चिन्ह हो जाएगा से, और टांगा यहाँ हो जाएगा करण, यानी कि टांगा को साधन बनाया है वो। ठीक है, उसी प्रकार से है कि बाबू दांत से चाबेला, यानी कि काटता है, चाबना का मतलब होता है काटना। बाबू दांत से चाबेला, तो चाबने का साधन क्या बनाया? दांत को बनाया। ठीक है, और से यहाँ पे करण का चिन्ह है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए। ठीक है, यदि आप लोग का सपोर्ट रहा तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो भी आते रहेगा। बिल्कुल। संप्रदान कारक देखिए, नेक्स्ट है संप्रदान कारक। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वाक्य में जेकर ले काम होत है उके संप्रदान कारक कहल जाला। मतलब जिसके लिए काम हो रहा है, ठीक है, वो वहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। अब इसके लिए चिन्ह क्या है? प्रयोग होता है के, या फिर ले, या फिर लागिन, या फिर लाई, या फिर खातिर। नोट रखिएगा। जैसे में देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मैया ले फराक किन ली, तो मैया यहाँ पे कौन हो जाएगी? करता। लेकिन किसके लिए? मैया के लिए ना, सॉरी, यहाँ पे देखिएगा जैसे बोल रहा है कि जिसके लिए काम हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। तो मैया ले फराक किन ली, तो किसके लिए किया जा रहा है? मैया के लिए। और ले क्या हो जाएगा? कारक का चिन्ह हो जाएगा। उसी प्रकार से तोर, तोर क्या हो जाएगा? संप्रदान। तोर लागिन क्या लिखा हुआ है? तोर लागिन जीव दे देबय देवब, मतलब तोर लागिन जीव दे दो, नहीं कहते हैं कि तुम्हारे लिए जान दे देंगे हिंदी में। उसी प्रकार से यहाँ भी है कि तोर लागिन जीव दे देवब, यानी कि लागिन जो है ना यहाँ पे, ये क्या है? कर्ता का चिन्ह है। ठीक है, तो इस टाइप से ये हो गया आपका संप्रदान कारक। मतलब जिसके लिए काम किया जा रहा है, संप्रदान में नोट समझिएगा, जिसके लिए काम किया जा रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में है आपादान कारक। अब देखिए आपादान कारक में क्या है कि वाक्य में जेकर से कोनो वस्तु के अलग यानी कि जुदा होवे बोध होवेला उके अपादान कारक कहल जाला। मतलब इसमें जुदाई से संबंधित है, बिछड़ना। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा कि अपादान से जुदाई, यानी कि जुदाई हो गया, बिछड़ गया, एक दूसरे से अलग। इकर में टूटेक फुटेक दूर होवेक भाव भेटाएला। इकर चिन्ह ले से है, यानी कि ले है और सेन है। मतलब चिन्ह इसका क्या है? वो आपका ले है और एक से है। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखिए गज से कटहर गिरलक, तो जैसे मान लीजिए एक वृक्ष है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो वृक्ष है, अब इसे कटहल क्या हुआ? कटहल गिरा, तो यहाँ से टूट गया, यानी कि टूटा, यानी कि जुदाई हो गया उसका, वहाँ से टूट के अलग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ये आपादान कारक हो जाएगा। उसी प्रकार से बुधनी घर से भागलक। अब देखिए मान लीजिए कोई घर है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से कोई निकल कर जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए किस तरह से कोई जा रहा है, तो ये घर से क्या हो गया? जुदा हो गया, यानी घर को क्या किया? छोड़ दिया। जब घर को छोड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे घर को छोड़ रहा है तो अपदान हो जाएगा, यानी कि अपदान से जुदाई हो गया उसका। ठीक है, तो अपदान में आप नोट रखिएगा, इसमें इसका चिन्ह होता है ले और से, और इसमें एक दूसरे से अलग का मतलब सेंस दर्शाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है संबंध कारक। अब संबंध से आप तो समझ ही रहे होंगे कि संबंध मतलब क्या होता है। क्रिया से जेकर संबंध जानल जाएला उस संज्ञा चाहे सर्वनाम के संबंध कारक कहल जाला। मतलब जिस क्रिया से संबंध जाना जाता है उसको क्या कहते हैं? संज्ञा चाहे सर्वनाम के संबंध कारक कहल जाला। इकर चिन्ह केर, कर, क, हे के। केर कर प्रयोग संज्ञा संज्ञा करल जाला। केर का प्रयोग जो है किसके साथ किया जाता है? संज्ञा के साथ में। ठीक है, आइज काइल इकर कम प्रयोग करल जाला। आजकल इसका कम प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि कर का प्रयोग संज्ञा के साथ किया जाता है और आजकल इसका प्रयोग कम किया जा रहा है। कर प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम दुयो संगे होएला। अब कह रहा है कि कर का प्रयोग जो होता है संज्ञा और सर्वनाम दोनों के साथ होता है। ठीक है, जैसे मंत्री केर बेटा पढ़बे नहीं करलक, यानी कि मंत्री का बेटा पढ़बे नहीं किया, यानी कि यहाँ पे केर कारा का चिन्ह जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए टोंगरी कर पखना कोई सिरात है, फोर सिरात है। यहाँ पे देखिएगा टोंगरी कर पखना फोर सिरात है,
तो यहाँ पे कर आया, कर क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसका चिन्ह याद रखिएगा के कर, ठीक है। उसके बाद है अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक में क्या आता है ये देखते हैं। तो जहाँ क्रिया या काम होवेला, चाहे जे क्रिया चाहे काम केरक वाला संज्ञा या सर्वनाम कर स्वरूप के अधिकरण कारक कहल जाला। यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है कि जहाँ पे क्रिया काम होता है, ठीक है, चाहे क्रिया चाहे काम करे वाला संज्ञा, मतलब जो काम करता है वो, या सर्वनाम कर स्वरूप के अधिकरण कारक कहा जाता है, ठीक है। नागपुरी में अधिकरण कारक में बेसी कईर के एकारांत व्यवहार करल जाला, एकारांत व्यवहार किया जाता है इसमें। इकर चिन्ह में या ए है के, में और ए। जैसे देखिए कि बाघ मड़ा में ढोकलक, ठीक है। इसी प्रकार से बाबू चौकिए में है, ठीक है, मतलब चौकिए में है मतलब चौकी के ऊपर है। बाबा घरे, ए देखिए इसमें घरे में क्या है, ए आपको दिख रहा होगा, ए इस तरह से ए, बाबा घरे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, अधिकरण कारक, ठीक है। अब आइए देखते हैं संबोधन कारक में क्या है। देखिए यहाँ पे संबोधन कारक में क्या आपका दिया गया है कि जेकर में कोनो संबोधन कर बोध होवे उके संबोधन कारक कहल जाला, मतलब किसी को संबोधित करते हैं हम लोग इसमें। अब इसका चिन्ह क्या है, ए, हो, रे, ए, ना, मने है क्या, यानी कितना है, ए, हो, रे, ए, ना, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि नागपुरी में संबोधन कारक कर प्रयोग बहुते भेटाएला, मतलब संबोधन कारक कर जो प्रयोग है ना वो बहुत भेटाता है, मतलब बहुत मिलता है इसमें। रोज दिन कर बोल चाल में घड़ी घड़ी इकर प्रयोग होवेला, मतलब डेली यूज हम लोग जो करते हैं भाषा बोल चाल में, उसका प्रयोग इसका इसमें ज़्यादा होता है, संबोधन कारक का प्रयोग ज़्यादा करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे हम देखिए ए छोड़ी घर जाई, ये देखिए आपको बोलते पहले कि संबोधन का चिन्ह होता है इसे। तो ए यहाँ देखिए बोला गया था ए, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ए छोड़ी घर जा, इसी प्रकार से ए ना हिने आवे, इस तरह से बोल सकते हैं। उसी प्रकार से रे छोड़ा बदमाशी ना कर, जैसे मान लीजिए कि अब घर में कोई लड़का है तो उसको बोलते हैं ना कि रे छोड़ा बदमाशी ना कर। तो इस तरह से आप देखें संबोधन कारक का कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। क्रियार्थ संज्ञा क्या है, ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है कि कखनो कखनो क्रिया संज्ञा लखे व्यवहार में आवेला, यानी कि कभी कभी जो क्रिया है ना वो संज्ञा के जैसा व्यवहार में आता है, ठीक है, तब ईसन क्रिया के क्रियार्थ संज्ञा कहल जाला, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण देखिए कि देश खातिर जान देवे के लिए तैयार रहे के चाहिए, ये वाक्य हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है कि हियाँ जान देवे क्रिया है के मुदा, यानी कि यहाँ पे जान देना क्रिया है लेकिन प्रयोग संज्ञा लखे होए है, मतलब इसका प्रयोग जो है उस संज्ञा के जैसा हो रहा है। इसने क्रिया के क्रियार्थ संज्ञा कहना, यानी कि इसी तरह की क्रिया को क्या कहते हैं, क्रियार्थ संज्ञा कहते हैं। यानी कि उसका प्रयोग तो मतलब ये क्या बोल जाएगा, इसमें क्रिया के जैसा हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसका नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो जान देवे क्रिया है कि मतलब क्रिया तो है लेकिन उसका प्रयोग संज्ञा के जैसे हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जान देवे क्रिया है, ठीक है, लेकिन उसका प्रयोग जो है वो संज्ञा के जैसा हो रहा है, ठीक है। तो वही बोला यहाँ पे नागपुरी में ईसन क्रियार्थक संज्ञा ढेर भेटाला, मतलब नागपुरी में इस तरह का क्रियार्थक संज्ञा जो है ना वो बहुत भेटाता है। जैसे देखिए कि कहबे करब, ठीक है, करबे करब, बचाबे करब, चलके होई, चाबे करी या बिंधे करी, खाबे करी या सुनबे करी। तो इस तरह का प्रयोग नागपुरी में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्रिया विशेषण, आज का टॉपिक यही था, क्रिया विशेषण, ठीक है। अब देखिए क्रिया विशेषण क्या है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं क्रिया विशेषण, यानी कि विशेषण का मतलब क्या होगा, किसी का विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण करने का मतलब क्या होगा, क्रिया का विशेषता बताएगा यहाँ पे। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। बोला जा रहा है कि जोन अव्यय या विकारी शब्द से क्रिया कर विशेषता कर पता चलेला, यानी कि जिस अव्यय से या जिस विकारी शब्द से क्रिया कर विशेषता का पता चलता है उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए जहाँ तहाँ, कहाँ जहाँ, धीरे धीरे, रसे रसे, कले कले, गते गते, इस तरह से, ठीक है।
अब ये देखते हैं क्रिया विशेषण का भेद, कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण का। तो क्रिया विशेषण का भेद देखने से पहले यहाँ देखिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, क्रिया विशेषण कर 3 किस्म के विभाजन करल जाएगा, यानी क्रिया विशेषण का कितने तरह से विभाजन कर सकते हैं, 3 तरह से। कौन कौन है? प्रयोग कर मुताबिक, रूप कर मुताबिक और अर्थ कर मुताबिक। कौन कौन सा है? एक प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब आइए फर्स्ट देखते हैं हम लोग प्रयोग के आधार पर कैसे इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है प्रयोग के आधार पर या प्रयोग के मुताबिक कि जौन क्रिया विशेषण कर कोनो वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग होवेला, यानी कह रहा है कि जौन क्रिया विशेषण का वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग होता है, ठीक है, ओके प्रयोग क्रिया विशेषण कहल जाएला, मतलब उसे प्रयोग क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इकर 3 गो भेद होवेला। अब इसका भी 3 भेद होता है। कौन कौन? तो यहाँ देखिए साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। कौन कौन है? साधारण है, संयोजक है और अनुबद्ध है, ठीक है। साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। अब आइए एक करके इसका देखते हैं साधारण क्रिया विशेषण का। तो यहाँ देखिए साधारण क्रिया विशेषण में क्या बोल रहा है कि जौन क्रिया विशेषण कर प्रयोग कोनो वाक्य में स्वतंत्र रूप से होवेला, उके साधारण क्रिया विशेषण कहल जाला। क्या कह रहा है कि जौन क्रिया विशेषण का प्रयोग, मतलब जिस क्रिया विशेषण का प्रयोग जो है इसी वाक्य में स्वतंत्र रूप से हो रहा है, ठीक है, तो उसे साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, अरे मैया कहाँ गेले, हाय रे अब हम कहाँ जाऊँ, ठीक है, इस तरह से इसका प्रयोग होता है। ये क्या है? स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग हो रहा है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है संयोजक क्रिया विशेषण। संयोजक मतलब ही होता है जोड़ना, ठीक है, एक दूसरे को जोड़ करके रखना, संयोजन करके रखना। तो बोल रहा है यहाँ पे कि जौन क्रिया विशेषण कर संबंध कोनो उपवाक्य से रहेला, उपवाक्य से रहता है, के संयोजक क्रिया विशेषण कहल जाला। जैसे जब हमर छुआ नी रही तब हम जी के का करब, यानी कि बोल रहा है कि जब हमर छुआ नी रही, एक सेंटेंस यहाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि जी के का करब, तो इसमें जोड़ कौन रहा है? तब हम, ठीक है। तो ये संयोजन कर रहा है, दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए कि एखन जोन जगह हटिया कारखाना है वहाँ कहियो गाँव रहे, तो इसमें भी जोड़ रहा है, वहाँ कहियो गाँव रहे। बोल रहा है कि अभी मतलब जहाँ पे आप हटिया कारखाना था वहाँ पे पहले क्या था? गाँव था, ठीक है। तो इस तरह से देखें हम लोग संयोजक क्रिया विशेषण। अब देखते हैं नेक्स्ट अनुबद्ध क्रिया विशेषण। देखिए अनुबद्ध क्रिया विशेषण क्या है? बोल रहा है कि अनुबद्ध क्रिया विशेषण माने होवेला निश्चय, जोन क्रिया विशेषण कर प्रयोग अवधारणा यानी कि निश्चय ले होवेला, ओके अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहल जाला। क्या कह रहा है कि अनुबद्ध क्रिया माने होवेला निश्चय, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? निश्चय यानी कि निश्चित। जोन क्रिया विशेषण कर प्रयोग अवधारणा यानी कि निश्चय ले होवेला, यानी कि निश्चय के लिए होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि हम उके देख तक नहीं, मतलब यहाँ पे निश्चित है कि मैं उसे देखा तक भी नहीं हूँ, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं हिंदी में। तो उसी प्रकार से यहाँ बोला है कि हम उके देख तक नहीं, ठीक है, तो निश्चित है इसमें। तो अनुबद्ध क्रिया विशेषण आप लोग देख चुके हैं। उसके बाद आइए देखते हैं अब रूप कर मुताबिक क्रिया विशेषण कर 3 गो भेद होवेला। अब रूप के मुताबिक भी 3 गो होता है, उसमें भी देखिए आपका क्या बोला गया है यहाँ पे कि रूप कर मुताबिक क्रिया विशेषण कर 3 गो भेद होता है। कौन कौन आइए देखते हैं? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानिक क्रिया विशेषण। कौन कौन है? तो मूल क्रिया विशेषण है, यौगिक क्रिया विशेषण है और स्थानिक क्रिया विशेषण है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मूल क्रिया विशेषण के बारे में, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट यह क्या है? मूल क्रिया विशेषण। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है कि ईसन क्रिया विशेषण जे कोनो दोसर शब्द कर मेल से नहीं बनेला। क्या कह रहा है कि ऐसा क्रिया विशेषण जो मतलब किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनता है, ठीक है, मूल क्रिया विशेषण कहलाएगा, यानी कि मूल क्रिया विशेषण कहलाता है, मतलब दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनेगा ये,
जैसे देखिए अचके हो गया, तो इसमें दूसरा शब्द कोई है ही नहीं, ये सिंगल है। अचके हो गया, फिन हो गया, ठीक हो गया, इस तरह से। तो यह क्या है, मूल क्रिया विशेषण है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है आपका यौगिक क्रिया विशेषण। देखिए यहाँ पे यौगिक क्रिया विशेषण में क्या है कि ईसन क्रिया विशेषण जे कोनो दोसर शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ल से बनेला। क्या कह रहा है कि ईसन क्रिया विशेषण जो दोसर शब्द में प्रत्यय या शब्द या पद जोड़ से बनेला उके यौगिक क्रिया विशेषण कहल जाला। ठीक है, यहाँ ध्यान देवे के बात ई है कि यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु और अव्यय कर मेल से बनेला। क्या कह रहा है, क्या ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्रिया विशेषण जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो है धातु और अव्यय कर मेल से क्या होता है, बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे, अब देखिए संज्ञा से जो बनता है कैसे बनेगा, घड़ी घड़ी हो गया, माझे माझे हो गया, इस तरह से। और विशेषण से बनेगा कैसे, एक एक, ठीक ठीक, साफ साफ। ठीक है, मतलब इस तरह से बनेगा विशेषण से। और संज्ञा विशेषण से कैसे बनेगा, संज्ञा विशेषण एके संगे, एके धाव, एक बेग, ये क्या हो गया, संज्ञा विशेषण से बन रहा है। ठीक है, अव्यय और दूसर शब्द कर मेल से बनल, जैसे कि रोज दिन हो गया, अनजाने हो गया, तो ये किससे बना है, अव्यय और शब्द के मेल से बना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्थानीय क्रिया विशेषण। देखिए स्थानीय क्रिया विशेषण में क्या है कि ईसन क्रिया विशेषण जे बेगर कोनो रूपांतरण या बदलाव के ठाव विशेष में आवेला। क्या कह रहा है कि मतलब ऐसा क्रिया विशेषण जो किसी रूपांतरण या बदलाव की जगह विशेष में आता है। ठीक है, उके स्थानिक क्रिया विशेषण कहल जाएला, मतलब उसे स्थानिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए उ अपन मुंड फोरी, यानी कि उ अपन मुंड फोरी। ठीक है, तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए है कि अर्थ कर मुताबिक, तो अर्थ कर मुताबिक देखिए हम लोग देखते हैं क्रिया विशेषण को कि अर्थ कर मुताबिक क्रिया विशेषण कर दुई भेद होएला। अब इसका भी दो भेद होता है, कौन कौन, एक होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और दूसरा होता है रीतिवाचक। कौन कौन, परिणामवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, परिणामवाचक और रीतिवाचक। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, देखिए इसमें है कि परिमाण या संख्या कर बोध जोन क्रिया विशेषण में होवेला ओके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहल जाएला। देखिए इकर 5 उपभेद है, मतलब इसका भी 5 उपभेद हैं। अब कौन कौन है ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि अधिकता बोधक, अधिकता बोधक मतलब अधिक, जैसे बगरा मतलब होता है अधिक, सौ मतलब पूरा, सब, पूरे। ठीक है, मतलब अधिकता का बोध करा रहा है। और न्यूनता बोधक में देखिए क्या हो जाएगा, थोड़े, कटिक मतलब होता है कुछ, तनी। ठीक है, मतलब इसमें कम का बोध कराएगा, इसमें ज़्यादा का बोध करा रहा था और इसमें कम का बोध कराएगा। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा है आपका पर्याप्तिवाचक। ठीक है, बस मतलब पर्याप्ति मतलब हो गया कि पर्याप्त हो गया, पूर्ण हो गया, जैसे बस, बराबर, ठीक, इस तरह से। उसी प्रकार से तुलनात्मक है, तुलना करेगा, जैसे इतना, उतना, जतना, कतना, ततना, कतई, उतई, जतई, इस तरह से। ठीक है, पांचवा है श्रेणीवाचक। श्रेणीवाचक है, इसमें देखिए क्या है कि पारा पारी से एक एक करके थोड़े थोड़े, मतलब श्रेणी से है, क्रम से है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लिए। अब बात ये देखते हैं रीतिवाचक। अब देखिए रीतिवाचक में क्या कहा गया है, देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण माने क्रिया का रीति, प्रकार, विधि और निश्चय कर बोध होएला। क्या क्या होता है कि रीति मतलब इसका प्रकार, विधि और निश्चय कर बोध कराता है। जैसे देखिए इसमें देखिए दिया गया है तैसन, जैसन, वैसन, अचकाय, आपने, फटाफट। उसी प्रकार से साइंत, सत्य, जस तस, ई लखे, से लखे, उ लखे, जैसे, तैसे, ऐसे। ठीक है, उसी प्रकार से है कि सटा सैट, गटागट, तड़ातड़। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल था, उदाहरण। ये बात करते हैं उपसर्ग के बारे में। क्या है उपसर्ग, उपसर्ग को यदि हम लोग सिंपली भाषा में समझें तो उपसर्ग जो है
किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग परिभाषा इसमें क्या दिया गया है। देखिए बोल रहा है कि उपसर्ग उसन शब्द कर अंश या अव्यय के कहना जे कोनो शब्द कर पहले आए के कोनो विशेष अर्थ प्रकट करेला। मतलब क्या कह रहा है कि उपसर्ग हम लोग उसे कहते हैं जो, ठीक है, जो किसी शब्द के पहले लग करके उसको क्या कर देता है, अर्थपूर्ण बना देता है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या बोला गया है कि ई दुई शब्द यानी कि उप प्लस सर्ग कर योग से बनेला। मतलब उपसर्ग जो है उप प्लस सर्ग से मिल करके बनता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि उपकर माने होवेला नैजिका, यानी कि उपकर जो अर्थ होता है क्या होता है, नैजिका यानी कि नज़दीक, भीरे और सर्ग का अर्थ होवेला सृष्टि करे, यानी कि उप का अर्थ हो गया यानी कि नज़दीक, ठीक है, और सर्ग का अर्थ हो गया सृष्टि करना, ठीक है, यानी कि निर्माण करना। कहे के माने उपसर्ग कर अर्थ होवेला भीरे आय के दोसर नवा अर्थ वाला शब्द बनायक, यानी कि इसका कहने का अर्थ यह हो गया कि मतलब किसी शब्द के नज़दीक आकर के, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, अर्थपूर्ण शब्द बना देगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है, देखिए उपसर्ग से कौन बोला गया है कि शब्द का अर्थ में नवा विशेषता आवेला, यानी कि शब्द का जो अर्थ है उसमें नया एक विशेषता आता है। ख में बोला गया है कि शब्द का अर्थ में बदलाव आवेला, यानी कि शब्द का जो अर्थ है उसमें बदलाव आता है, चेंज हो जाता है शब्द का जो अर्थ है। देखिए फिर बोल रहा है कि इसमें कि उपसर्ग कर स्वतंत्र अर्थ नहीं होएला, यानी कि उपसर्ग जो होता है उसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी में उपसर्ग लगाते हैं अ, तो यह स्वतंत्र क्या है, इसका अर्थ नहीं होगा। अ मतलब क्या हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि संगति नी बैठले उपसर्ग कर कोनो अर्थ नी निकले। क्या कह रहा है कि यदि वह किसी शब्द के पहले मतलब नहीं जुड़ता है तो वो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे जैसे हो गया अ से जुड़ रहा है तो अकारण बन रहा है, ठीक है, उसी पर अकाल बनेगा, अबर बनेगा, इस तरह से। लेकिन यदि यह स्वतंत्र रहेगा तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हो गया अनजान हो गया, अन हो गया, अनजान हो गया, अनचीन हो गया, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे अध से बन रहा है तो अध से कौन कौन बनेगा, अधमोरा, अध कचरा। ठीक है, आपको देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे बोल देगा अधमोरा, अधमोरा में कौन सा उपसर्ग है, तो वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा अ है, अस दे देगा, या इनमें से कोई नहीं, इस तरह से दे सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखेंगे कु से बनना है क्या, कुपुत, कुमारगी, कुचूर, इस तरह से। बे से बनेगा तो बेहया, बेघर, बेमतलब। ठीक है, सु से बनाइएगा तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, सुजोग हो गया, सुघर, सुपट। उसी प्रकार से नी से देखिए निठुर, निरंग, निपांगुर। ठीक है, मतलब इस तरह से बन रहा है। तो आप इसका एग्जाम्पल को जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं वर्ड, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं अगला। अब देखिए दूर से कैसे बनेगा, दुर्दशा, दुर्भाग्य, दुर्जन। तो देखिए आपको यदि दूर याद नहीं रहेगा तो इसमें प्रत्यय में दू भी दे देगा और दूर भी दे देगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा सकते हैं। इसलिए इसका जो उपसर्ग ये वाला पार्ट है, ये वाला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे स है तो सरस बनेगा, सपुत बनेगा, सफल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपका है बी से विराम हो गया, विकार हो गया, विनाश हो गया, उस हो गया 29, 39, 49, इस तरह से। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं आपका है औ से क्या क्या बनेगा, अवगुण, अवबुत, अवधूत है, अवतार है। ठीक है, अध से क्या बनेगा, अधमोरा, जैसे कि ऊपर देखें अध कचरा, अध कपारी। ठीक है, पर से हो गया परयोग, परचार, प्रभाव। निर से हो गया निर्दोष, निर्मल, निर्जीव। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया। जानते हैं प्रत्यय क्या होता है, सिंपल में आप समझिए, सिंपली भाषा में यदि प्रत्यय को समझिएगा तो किसी शब्द के बाद जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये तो हिंदी में हो गया। अब नागपुरी में भी वही है, आइए देखते हैं। जैसे इसका परिभाषा देखिए, तो परिभाषा क्या है कि शब्द मन कर पाछे जोन अक्षर या अक्षर समूह लगाल जाएला उके प्रत्यय कहल जाएला। कह रहा है
कि शब्द मन कर पाछे, यानी कि किसी शब्द के पीछे जोन अक्षर या अक्षर समूह को हम लोग लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए प्रत्यय दो शब्द कर मेल, यानी कि प्रति प्लस अय, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं प्रति प्लस अय से बन है, ठीक है, मतलब प्रति प्लस अय से बना है। प्रति कर माने साथ में, पाछे, बाद में, और अय कर माने होता है होए वाला या चलेख वाला, ठीक है। प्रतीक मतलब क्या हो गया कि साथ है, ठीक है, या बाद में, और अय का मतलब क्या हो गया कि हो मतलब होवे वाला या कि होने वाला और चलने वाला, ठीक है। कहे के माने कोनो शब्द कर पाछे लाइक के चले वाला अभिकारी शब्द। कहने का मतलब यह है कि किसी शब्द के पीछे लग करके चलने वाला अभिकारी शब्द है। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बोल रहा है कि भाला प्लस आई, तो क्या हो गया यहाँ पे भलाई। तो यहाँ पे भाला क्या हो गया, ये भाला देख सकते हैं, भाला हो गया आपका मूल शब्द, ठीक है, भाला मूल शब्द हो गया, और आई क्या हो गया आपका प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि हियाँ भाला शब्द कर पाछे आई प्रत्यय लगाई के भाला से भलाई शब्द बनल, ठीक है। क्या कह रहा है कि भाला जो शब्द था उसके पीछे आई हम लोग प्रत्यय लगा कर क्या बना दिए, भलाई बना दिए। नागपुरी में प्रत्यय कर प्रयोग होवेला जैसे, अब देखिए आ लगा के बनाते हैं तो भूखा हो गया और सूखा हो गया। तो जैसे मान के लिए सूखा है, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे सूखा, तो सूखा में हम लोग सॉरी यहाँ पे देखिए जैसे सूख है, ठीक है, सूख है, तो सूख में हम लोग क्या जोड़ दिए, आ जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आन है तो आन का क्या हो जाएगा, उठान और कमान। जैसे आई हो गया तो आई में क्या हो जाएगा, आई प्रत्यय लगा कर क्या बना सकते हैं हम लोग, जैसे लड़ हो गया तो लड़ में लड़ाई हो जाएगा। चतुर है तो चतुर में आई लगा दिए तो क्या हो गया, चतुराई हो गया। उसी प्रकार से हो गया सुनवाई। अब ये देखते हैं आऊ, आऊ क्या हो गया, जैसे टीका है चाहे टीक है तो उसमें आऊ लगा दिए तो टिकाऊ हो जाएगा, ठीक है, उसी प्रकार से जड़ाऊ हो जाएगा। अब आरी में जैसे है कि जुआरी हो जाएगा, पंसारी, ठीक है। उसी प्रकार से ई में देखिए, ई में क्या हो जाएगा, घुड़की, हंसी, सदानी, ठीक है। अब देखिए नी से हम लोग देखते हैं तो नी प्रत्यय लगा कर क्या बना सकते हैं, नचनी, कपनी, ठीक है। तना प्रत्यय से क्या बना सकते हैं, इतना, उतना, और ला प्रत्यय से क्या बना सकते हैं, मझला, सैझला। इस तरह से आप बना सकते हैं। वहाँ से क्या बना सकते हैं, हरवाहा हो गया, चरवाहा हो गया, फिर क्या हो गया, खसुआहा हो गया। तो ये वहाँ से बना आपका, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए वाला से बनेगा। तो वाला से क्या बनेगा, जैसे घर वाला हो गया, मुरली वाला हो गया, बाजा वाला हो गया। तो इस तरह से आप अपने से भी बना सकते हैं, बना बना करके देखिए, क्योंकि जितना ही एग्जाम्पल आप इसमें लीजिएगा आपका उतना ही क्लियर होते जाएगा। उसी प्रकार से लाहा दिखिए, तो लाहा में क्या हो जाएगा, पुड़लाहा, जरलाहा, मरलाहा। इस तरह से वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे यल से बनेगा तो यल से क्या बनेगा आपका, मरियल, अड़ियल, सड़ियल, इस तरह का बनेगा। और इन प्रत्यय से हम लोग क्या बना सकते हैं, क्या बनेगा इन प्रत्यय से, आइए देखते हैं। दगरीन, धंगरीन, मऊआरिन। मऊआरिन का मतलब क्या होता है, मालिक नहीं बोलते हैं घर तरफ की, देखिए उसका मऊआर कौन है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ दिया दिया है मऊआरिन, यानी कि मऊआर में इन प्रत्यय जोड़ दिए तो हम लोग क्या बन गया, मऊआरिन। उसी प्रकार से इया में जोड़ दिए तो इया में क्या हो जाएगा, जैसे खटिया, पटिया, मचिया। इस तरह से आप इया प्रत्यय लगा करके बना सकते हैं, ठीक है। तो सर्ग का वीडियो जो होता है यहीं पे ख़त्म होता है। आपको कैसे अव्यय क्या है, तो अव्यय के बारे में बोला जा रहा है कि अव्यय ईसन शब्द के कहल जाएला जेकर रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक मन में कोनो विकार बदलाव नहीं होएला। कहने का मतलब है कि अव्यय हम लोग उस शब्द को कहते हैं जिसमें क्या है, लिंग, पुरुष, वचन, कारक जो है ना इसमें मतलब कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अव्यय बोल रहा है कि अव्यय के चार मतलब अव्यय चार गो है ना, मतलब अव्यय के कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। कौन कौन, तो पहला है कालवाचक अव्यय, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा दिशावाचक, चौथा स्थितिवाचक। कौन कौन है, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक और स्थिति। काल, स्थान, दिशा, स्थिति, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट में कालवाचक। अब देखिए कालवाचक में क्या बोला है कि इकर से समय कर बोध होवेला।
जैसे काल है तो इससे क्या हो, किसका बोध होगा, समय का बोध होगा। जैसे आइज, अब, तब, ठीक है, कखनो, कहियो, रोज, जब से, जोन बेरा, उखन, ये सब क्या है आपका, समय का बोध करा रहा है। जैसे हो गया कखन, जखन, तखन, मने इस तरह से हो सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए कि अब राउरे घर जाऊं, तो इसमें अब राउरे घर जाऊं है तो इसमें क्या हो गया, अब, यानी कि समय बता रहा है कि अभी आप क्या कीजिए, घर जाइए। फिर इसमें देखिए कि उ कखन आवी सेकर पता नखे, यानी कि इसमें कखन क्या हो गया, कखन आपका कालवाचक अव्यय हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है कि वो रोज स्कूल जाएला, तो यहाँ पे क्या है, समय की बात कर रहा है कि रोज मतलब पर डे स्कूल जाता है। कहिया बिया होवी, इसमें कहिया क्या है, कालवाचक अव्यय है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा है अब यहाँ पे स्थानवाचक अव्यय। इकर से ठाव कर बोध होवेला, मतलब ठाव मतलब जगह। ठीक है, जैसे हिया, हुआ, कहाँ, जहाँ। वो हिया रहेला, मतलब उस स्थान की बात कर रहा है कि वो यहाँ रहता है। ठीक है, तुम्हें कहाँ जाबे, मतलब तुम कहाँ जाओगे। ठीक है, जहाँ रौरे ही, हुआ हम ही। जहाँ यानी कि इसमें जहाँ हो गया और हुआ हो गया, क्या कह रहा है कि जहाँ रौरे ही, हुआ हम ही। ठीक है, तो इस तरह से इसमें देखिए हम लोग स्थानवाचक, स्थान का बोध करा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें है दिशावाचक, दिशा यानी कि डायरेक्शन। इकर में दिशा कर बोध होवेला, यानी कि इसमें दिशा का बोध होता है। जैसे देखिए हिन्ने, हुन्ने, जने, तने, लेंगा, भतखैया। ठीक है, इस तरह से है। जैसे आर पार, आकाश पाताल, तो इसमें दिशा की बात कर रहा है। सिंपली यही समझना है आपको। नेक्स्ट देखिए चौथा यहाँ पे स्थितिवाचक, स्थिति के बारे में बताएगा। बोल रहा है कि जेकर से स्थिति या ठाव कर बोध होगा, यानी कि स्थिति और जगह दोनों का बोध होता है। जैसे ऊपर नीचे हो गया, तो क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है कि ऊपर है कि नीचे है, आमने सामने, आगे पाछे, बाहरे भीतर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें अव्यय को। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए वाक्य रचना में क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आदमी कर विचार और भाव के पूरा पूरी प्रकट करे वाला शब्द समूह के वाक्य कहल जाला। क्या कह रहा है कि आदमी के विचार और उसके भाव को मतलब पूरा पूरी प्रकट जो करता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, वाक्य कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बोल रहा है कि इस शब्द मन व्याकरण कर नियम मुताबिक सजाल रहना। क्या कह रहा है कि ये जो शब्द है वो किसके मुताबिक मतलब सजाया हुआ रहता है, तो व्याकरण के मुताबिक। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि दूसर शब्द में कहल जाए तो सार्थक शब्द कर व्यवस्थित, यानी कि व्यवस्थित मतलब सजाल रूप वाक्य है। कहने का मतलब है कि दूसरे शब्द में इसको बोले तो यह क्या है, सार्थक शब्द को एक सजाया हुआ रूप है। ठीक है, भाषा शब्द से वाक्य तक विकास कर डहरे तो है वाक्य कर उपयोग आम आदमी कर आपन रोज दिन की जिंदगी में तो है ये है, व्याकरणों में कर उपयोगिता कम रखे। क्या कह रहा है कि आदमी के मतलब जो डेली जीवन में इसका उपयोग तो है ही, लेकिन इसका उपयोग जो है व्याकरण में भी कम नहीं है। फिर बोल रहा है कि नागपुरी बोलचाल कर भाषा है के। ठीक है, इकर वाक्य रचना सरल सहज होवेला। ठीक है, मतलब नागपुरी बोलचाल की भाषा में यह जो वाक्य है इसका रचना जो है क्या होता है, सरल होता है, यानी कि सहज होता है। संयुक्त वाक्य कर व्यवहार कम और मिश्र वाक्य कर व्यवहार तो और कम होएला। क्या कह रहा है कि संयुक्त वाक्य, ठीक है, का व्यवहार और मिश्र वाक्य का व्यवहार जो है और कम होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ देखिए आपको बोला गया है वाक्य 3 किस्म कर होएला, यानी कि वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है, पहला हो गया सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। कौन कौन, सरल, संयुक्त और सरल, मिश्र और संयुक्त। ठीक है, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। अब आइए देखते हैं हम लोग पहला सरल वाक्य। सरल कहने से मतलब वही आप समझ सकते हैं इसका
जो है कि मतलब पूरा आसान यानी कि एक सिंपल। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जोन वाक्य के में एक ठो क्रिया और एक ठो कर्ता होएला उके साधारण वाक्य कहल जाला। इसमें बोला जा रहा है कि जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे बद्री गरजेला, तो यहाँ पे बद्री क्या हो गया, आपका कर्ता हो गया, और गरजेला यानी कि गरजना क्या हो गया, क्रिया। उसी प्रकार से है कि बजर गिरेला, तो बजर यहाँ पे क्या हो गया, कर्ता, और गिरेला क्या हो गया, क्रिया हो गया। देखिए बोला गया है कि इकर में एगो उद्देश्य और एगो विधेय रहेला, यानी कि एक उद्देश्य रहता है और एक विधेय रहता है। उद्देश्य माने कर्ता, उद्देश्य का मतलब क्या हो गया, कर्ता, और विधेय के माने क्रिया। क्या कह रहा है, उद्देश्य मतलब कर्ता, ठीक है, और विधेय मतलब क्रिया, यानी कि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। सेले ईसन वाक्य सरल वाक्य कहेला, इसीलिए ऐसा वाक्य जो है सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य में क्या है कि एक उद्देश्य और एक विधेय रहेगा बस, यानी कि एक कर्ता और एक क्रिया। फिर बोल रहा है कि ऊपरेकर वाक्य में एक ठो उद्देश्य और विधेय है, माने एगो कर्ता और एक क्रिया है, यानी कि एगो कर्ता है और एगो क्रिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा है आपका मिश्र वाक्य। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, जोन वाक्य में एगो साधारण वाक्य कर अलावे उकरे अधीन कोनो दोसर वाक्य होवे उके मिश्र वाक्य कहना। कहने का मतलब इसमें एक ये है कि मतलब एक साधारण वाक्य तो रहेगा ही रहेगा, और उसके अलावे क्या रहेगा, एक और वाक्य रहेगा। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य। माने जोन वाक्य में मूढ़ उद्देश्य और मूढ़ विधेय के छोड़ के एक चाहे बेसी समापिका क्रिया रहेला उके मिश्र वाक्य कहना। मतलब एक उद्देश्य और एक विधेय को छोड़ करके एक मतलब ये क्या होता है, एक और समापिका क्रिया रहता है। ठीक है, तो उसे क्या हम लोग कहते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे बोल रहा है कि वो कोनो आदमी हैं जे महात्मा गांधी के नी जाने। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए आपका एक सरल वाक्य क्या हो गया कि वो कोनो आदमी है, यहाँ देखिए हो गया। फिर आगे है कि जे महात्मा गांधी के नी जाने। ठीक है, अब देखिए इस जो एग्जाम्पल दिया गया है इसके बारे में डिटेल्स बताया गया है कि मिश्र वाक्य कर मूढ़ उद्देश्य और मूढ़ विधेय से जोन वाक्य बनेला उके मुख्य उपवाक्य और दोसर वाक्य मन के आश्रित उपवाक्य कहना। क्या कह रहा है कि जिस मिश्र वाक्य से मतलब एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय, ठीक है, से जोन वाक्य बनता है, ठीक है, उससे क्या हम लोग कहते हैं, मुख्य वाक्य, और दूसरे वाक्य के मतलब दूसरे वाक्य में क्या होता है, आश्रित रहता है। ठीक है, जैसे वो कौन आदमी है जो महात्मा गांधी की नहीं जाने, तो यहाँ पे देखिए जो महात्मा गांधी की नहीं जाने ये वाक्य है, ये किस पे डिपेंड है, वो कौन आदमी है इस पे डिपेंड है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ बोल रहा है कि सहायक वाक्य कर एकला सटीक अर्थ नी निकले। मतलब ये जो है ना सहायक, ये वाला देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, तो इसका एक सटीक अर्थ नहीं निकलता है, ओकर सही अर्थ मूढ़ वाक्य कर संगे निकलेला। मतलब इसका सही जो वाक्य है, मतलब सही अर्थ जो है ना, ये मूढ़ वाक्य यानी कि मुख्य वाक्य जो है उसके साथ ही निकलता है। फिर बोल रहा है यहाँ पे कि ऊपरे कर वाक्य में मूढ़ वाक्य है। ठीक है, वो कौन आदमी है, मतलब मूढ़ वाक्य कौन सा है कि वो कौन आदमी है, ये क्या है, मूढ़ वाक्य यानी कि मुख्य वाक्य है। फिर बोल रहा है कि जे महात्मा गांधी के नहीं जाने सहायक वाक्य है। जे महात्मा गांधी के नहीं जाने वो क्या है, सहायक वाक्य है। काले की ई मूढ़ वाक्य ऊपरे आश्रित है, क्योंकि ये क्या है, मुख्य वाक्य के ऊपर ही आश्रित है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट संयुक्त वाक्य। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि जोन वाक्य में साधारण चाहे मिश्र वाक्य कर मेल या संयोजक कर माध्यम से होएला ओके संयुक्त वाक्य कहल जाला। कहने का मतलब है कि जिस वाक्य में साधारण चाहे मिश्र वाक्य का जो मेल होता है ना, एक संयोजक के रूप में होता है, संयोजक के माध्यम से होता है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य उसन वाक्य समूह के कहेना जेकर में दू या दू से बगरा सरल वाक्य चाहे मिश्र वाक्य रहेला। देखिए संयुक्त वाक्य यदि सिंपली भाषा में समझिएगा तो उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य रहते हैं। ईसन वाक्य लंबा और आपस में अजबजाइल रहेला।
मतलब इस तरह का जो वाक्य होता है वो आपस में क्या होता है, एक दूसरे से मतलब मिला हुआ रहता है। अरबझाइल कहने का मतलब मिला हुआ रहता है, ठीक है। जैसे घुमड़ा आजा इतना खसी पीठा खालक की सूते हैं पेट बथा हुए लागलक, और इतना बढ़लक की वैद्य बुलाए पड़लक। इसमें देख रहे हैं कि आप संयुक्त वाक्य भी है, मिश्र वाक्य भी है, मतलब हर तरह का वाक्य इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि ई लंबा वाक्य में संयोजक और हैं जेकर माध्यम से दुई गो मिश्र वाक्य के हमेशा से संयुक्त वाक्य बनाया जाए। क्या कह रहा है कि इसमें देखिए ये लंबा वाक्य में जो संयोजक और हैं, ठीक है, और से मतलब जोड़ करके बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और जेकर के माध्यम से दुई गो मिश्र वाक्य के हमेशा, या हमेशा मतलब मिला हुआ के संयुक्त वाक्य बनाया जा रहा है। यहाँ ई बात के याद रखे के चाही कि संयुक्त वाक्य मन में हर वाक्य अपन स्वतंत्र अर्थ रखेला। क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस जो संयुक्त वाक्य है इसमें क्या है कि हर वाक्य जो है अपना एक स्वतंत्र अर्थ रखता है, ठीक है। वो एक दूसरे ऊपर आश्रित नहीं हुए। मतलब जैसे उसमें हम लोग देखें किसमें मिश्र वाक्य में कि जो दूसरा वाक्य रहता है वो पहले पे डिपेंड करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसका सबका अलग अलग अर्थ होता है, ठीक है। ई वाक्य घुमड़ा आजा इतना खसी पीठा खा लें, ठीक है, पेट में बाथा हुए लागलक और वैद्य के बुलाए पड़लक। तीनों वाक्य में संबोधन से जोड़ के पूरा वाक्य बनाया जाए है। मतलब तीनों जो वाक्य है उसमें क्या है, संबोधन से जोड़ करके बनाया जा रहा है। मुदा तीनों वाक्य अपन अपन अर्थ है, लेकिन इन तीनों का अपना अपना क्या है, अर्थ है, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, बोला जा रहा है कि अर्थ इकर अलावे अर्थों कर ख्याल से वाक्य कर भेद करल जाए है जैसे। अब देखिए अर्थ कर दृष्टि से वाक्य कर भेद कौन कौन सा है, तो यहाँ देख सकते हैं। जैसे पहला है विधिवाचक, जेकर से कोनो में बात कर होवे कर बोध होवेला होगा, यहाँ पे हावेला लिख दिया है, होवेला जैसे हम पढ़ चुकली। तो यहाँ पे क्या है, पढ़ने का बोध करा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि जेकर से कोनो में बात कर होवे, यानी कि इसमें पढ़ाई जो है हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विधिवाचक वाक्य हो गया। उसके बाद है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में क्या है कि जेकर से कोनो में बात कर नी हुए कर बोध होवेला उके नी होवेला, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य। जैसे हमनी पढ़ी, मतलब यहाँ पे पढ़ाई का काम नहीं हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, निषेधवाचक। अब देखिए अगला है आज्ञावाचक वाक्य, जेकर से आज्ञा देवे कर बोध होवेला जैसे तुम्हें पढ़। तो इसमें क्या हो रहा है, तुम्हें पढ़ यानी कि आज्ञा दे रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं पढ़ने के लिए कि तुम्हें पढ़ यानी कि तुम पढ़ो। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कहने का मतलब कि आप किसी से सवाल पूछते हैं, ठीक है। जिसे देखिए यहाँ बोला गया है कि जेकर से कोनो में किस्म का सवाल करे कर बोध होवेला, ठीक है, जैसे तुम्हें क्या पढ़तीस। अब कोई पढ़ रहा है कुछ भी तो उससे हम लोग पूछ दिए कि तुम्हें क्या पढ़तीस, मतलब तुम क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि विस्मयवाचक वाक्य, ठीक है। इसमें है कि जेकर से अचरज दुख सुख कर बोध हुए। जैसे देखिए ओह अब हम का किताब के पढ़ूँ, यहाँ पे क्या है, अचरज है, ठीक है। तो क्या है, ओह अब हम का किताब के पढ़ूँ, तो यह क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य। उसके बाद नेक्स्ट है आपका संदेहवाचक वाक्य। संदेह का मतलब समझ रहे हैं, असमंजस संदेह। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जेकर से कोनो में बात ऊपर संदेह करल जाए, जैसे ऊ पढ़ले होई, यानी संदेह कर रहे हैं कि अब देखिए बोला जाए कि वो पढ़ले हो यानी कि वो पढ़ा होगा। अब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, संदेह हम लोग जता सकते हैं कि वो पढ़ले होगी। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि इकर से कोनो किस्म कर इच्छा चाहे शुभकामना कर बोध हुए, जैसे तुम्हें पढ़ के पास हो जा। यहाँ पे क्या है, शुभकामना दे रहे हैं, ठीक है, कि तुम्हें पढ़ के पास हो जा। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य। तो इसमें बोला जा रहा है कि जहाँ एक वाक्य दूसरा वाक्य कर संभावना ऊपर निर्भर रहेला, जैसे पानी बरसी तो धान हुई। तो यहाँ पे धान जो उपजने मतलब धान उपजी, तो धान उपजने का जो
ये डिपेंड है किस पे है, पानी बरसने पर है, ठीक है। तो इस किस पे निर्भर कर रहा है, पानी बरसने पर, क्योंकि पानी बरसेगा तभी धान उपजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है, निर्भर है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा बारे में, समास क्या है, इसके कितने भेद होते हैं। यदि हम भेद की बात करें इसका, तो इसके भेद के बारे में तो बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो कि कोई 6 बताया है, कोई 7 बताया है, कोई 8 भी बताया है। तो इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो हम लोग सदानी नागपुरी व्याकरण जो है उसी के अनुसार हम लोग को चलना है अभी, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पे बोला गया है नागपुरी में, मतलब इसका परिभाषा क्या है। देखिए बोल रहा है कि दुई या दुई से बेसी शब्द कर परस्पर संबंध बताएक वाला शब्द चाहे प्रत्यय कर जब लोप हो जाएला, ठीक है। और उ दुई या दुई से बेसी शब्द से जे नवा शब्द बनेला उसन शब्द के समासिक शब्द कहल जाएला, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि दो या दो से अधिक शब्द परस्पर आपस में संबंध बताते हैं, मतलब आपस में जब मिलते हैं जिसमें प्रत्यय का क्या होता है, लोप हो जाता है, प्रत्यय उसमें नहीं रहता है, ठीक है। बिना प्रत्यय के दो शब्द यदि आपस में जब जुड़ते हैं, ठीक है, दो शब्द के जुड़ने से जो एक मतलब नया शब्द बनता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि और ओहे दुई या दुई से बेसी शब्द मनकर संयोग से बनल शब्द के समास कहल जाएला, और वही दो या दो से अधिक शब्द के मेल से या संयोग से बना हुआ शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका एक और परिभाषा है, क्या है आइए देखते हैं। अब यहाँ देखिए बोल रहा है दुई या दुई से बेसी शब्द कर मेल से जे नवा शब्द बने लब के समास कहल जाएला। वही बोला गया है कि दो या दो से अधिक शब्द के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। फिर बोल रहा है कि नागपुरी में समासिक शब्द कर बगैर चलन नख है, मतलब जो समासिक शब्द है ना उसका ज़्यादा इसमें प्रचलन नहीं है। संग है ईसन शब्दों मन बगैर नहीं भेटाए, मतलब इस तरह का शब्द भी है क्या, ज़्यादा नहीं भेटाता है नागपुरी में, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे बोला गया है कि तेव नागपुरी में आधुनिकता चाहे और दोसर दोसर प्रभाव से ईसन शब्द मन कर प्रयोग होवेला, ठीक है। मतलब आधुनिकता में इसका क्या होता है, दूसरी तरह से इसका प्रयोग होता है। नागपुरी में कोनो दोसर वर्ण कर समास नहीं होवे, मतलब नागपुरी में भी कोई दूसरा तरह का समास जो है नहीं होता है। हिंदी लखे नागपुरियों कर समास होवेला, मतलब हिंदी के जैसा ही नागपुरी में भी समास होता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका भेद। देखिए इसका भेद कितने हैं। तो पहला है तत्पुरुष समास। अब आइए देखते हैं तत्पुरुष समास क्या है। तत्पुरुष समास में आखिरी पद प्रधान होएला, मतलब जो लास्ट वाला पद होता है वही मेन होता है, वही प्रधान होता है। असल में तत्पुरुष समास में कारक कर क चिन्ह कर लोप हो जाएगा। जैसे कारक में होता है ना क, तो क का क्या हो जा रहा है, तत्पुरुष में लोप हो जा रहा है। जैसे वन मानुष, तो हिंदी में क्या था, वन का मानुष, ठीक है, वन मानुष। तो यहाँ पे क का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, वन का मानुष। तो यहाँ पे हिंदी में जो होता था उसमें नागपुरी में उसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वन मानुष। कड़ बेचवा का मतलब होता है कि भैंस को बेचने वाला, लतखोर, ठीक है। इस तरह का प्रयोग हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय का मतलब क्या है ये देखते हैं। जेकर से पहले, जेकर में पहिल शब्द विशेषण होवे उके कर्मधारय समास कहल जाला। क्या कह रहा है कि जिसमें जो पहला पद होता है ना वो विशेषण हो जाता है। विशेषण मतलब किसी की विशेषता बताएगा, ठीक है। जो बाद में आने वाला शब्द होगा उसकी विशेषता बताएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे बोल रहा है घोड़मुहा, यानी कि मुँह तो है लेकिन कैसा है, घोड़ा के जैसा है। ललमटिया, तो ललमटिया यानी कि माटी तो है लेकिन कैसा है, लाल है, इसलिए ललमटिया इसमें कहा गया है। पीसल हरदी, यानी कि हरदी तो है लेकिन विशेषता उसका बता रहा है, कैसा हरदी है, पिसा हुआ हरदी है। तो कर्मधारय कहने का मतलब है कि पहला पद क्या हो जाएगा, प्रधान होगा और साथ ही साथ विशेषण भी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है गुड़ चाउर, गुड़ा चाउर। चाउर तो है लेकिन कैसा है, गुड़ा है। अब जो गांव देहात में रहते होंगे वही बता पाएंगे कि गुड़ा चाउर क्या होता है, ठीक है। जिससे जहाँ तक मेरा जानकारी है, तो जैसे चावल को हम लोग कुछ बनाने के लिए जब चावल को पीसते हैं, ठीक है, या फिर कूटते हैं तो उसे क्या बोलते हैं,
मतलब महीन करते हैं तो उसको बोलते हैं गुणा। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट है आपका द्विगु समास। देखिए लैंग्वेज में मत जाइएगा, क्योंकि हम लोग को जो चैप्टर में दिया गया है उसको समझना है, लैंग्वेज से हम लोग ज़्यादा प्रभावित नहीं होइएगा। देखिए हमें बोला गया है द्विगु समास तीसरा नंबर पे। तो द्विगु समास में क्या है कि जहाँ पहिल शब्द संख्यावाचक होवे से के द्विगु समास कहल जाला। कहने का तात्पर्य इसमें ये समझिए आप कि जो पहला पद होगा ना वो संख्यावाचक होगा, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से होगा पहला। तो इसमें जैसे में दिया गया है दू अन्नी, यानी कि अन्नी है लेकिन इसमें पहले क्या लगाया गया है दू, यानी कि संख्यावाचक है। चार गुड़वा कैसा है, चार गुड़वा चार लगाया हुआ है यानी कि संख्यावाचक है। तो आपको इसी से पकड़ना पड़ेगा कि द्विगु समास क्या है। जैसे 4 एग्जाम्पल दे देगा, ठीक है, और उसमें से पूछेगा कि इनमें से द्विगु समास कौन है। ठीक है, तो आपको इस तरह का यदि पता रहेगा तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे दुपहिया, यानी पहिया तो है लेकिन कैसा पहिया, दो पहिया वाला है, संख्यावाचक है पहला पद। दुबतिया, दुधरिया, नवरत्न, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो ये हो गया आपका द्विगु समास। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग द्वंद्व समास के बारे में। देखिए द्वंद्व समास क्या है। द्वंद्व समास का मायने है जोड़ा। द्वंद्व मतलब जोड़ा, ठीक है, जेकर दुयो पद संज्ञा होवे, मतलब दोनों पद क्या होगा, संज्ञा होगा, और बीच कर संयोग लोप होवे, बीच कर संयोजक लोप होवे, मतलब संयोजक जो ऐसे रहता है ना इस तरह से इस संयोजक का चिन्ह दिखा रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि और बीच कर संयोजक लोप होवे उके द्वंद्व समास कहना। ठीक है, जैसे हम देखिए माय बाप, तो इसमें देखिए संयोजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, बाप बेटी, भाई बहन, छोड़ा छोड़ी, बेटी दामाद। तो जहाँ भी आपको इस तरह का शब्द देख मतलब लिखा हुआ मिल गया तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास में क्या है कि अव्यय कर जोग से जोन शब्द बनेला उके अव्ययी भाव समास कहल जाला। अव्यय कर संयोग से, ठीक है, अव्यय जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाइए वहाँ से फटाक से जा करके उसको देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अव्यय यदि नहीं समझ में आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है कि कौन खने, कौन बटे, उ लाइल या हर घड़ी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें भी अब यही भाव समास को। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं नई समास। ठीक है, नई समास में क्या दिया गया है कि जोन समासिक शब्द कर पहिल अंश से नकारात्मक भाव प्रकट होएला उके नई समास कहल जाला। क्या कह रहा है कि जोन समास से जो पहला अंश होता है ना वो नकारात्मक भाव प्रकट देता है, आपको नकारात्मक भाव प्रकट करता है। ठीक है, जैसे में देखिए बेलूरा, तो बेलूरा आपको नकारात्मक है। अनसुन, ये आपका नकारात्मक ऐसे में दे रहा है, अ लगा दिया है यहाँ पे अन। अनजान, ठीक है, मतलब एक जाना पहचाना हुआ रहता है। ठीक है, एक जो नहीं जाना पहचाना हुआ रहता है उसका बोलते हैं अनजान है, तो नेगेटिव सेंस दे रहा है अ लगा करके। अनसंहार, यहाँ पे नेगेटिव सेंस दे रहा है, यानी कि पहला जो अंश होगा वो नेगेटिव सेंस देगा आपको। देखिए यहाँ पे अनहोनी, ठीक है, अनहोनी यानी कि अन लगा दिया इसमें, इसमें भी अन लगाया है, इसमें भी अन लगाया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नई समास में जो पहला अंश होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा। नकारात्मक मतलब अर्थ आपको प्रकट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास में क्या कर रहा है कि समास में आवल पद के छोड़ के जब दोसर कोनो दोसर पदार्थ कर प्रधानता होवे तो उके बहुब्रीहि समास कहेना। मतलब जो भी बोला जा रहा है इसमें तो वो अपना क्या करेगा, पद को छोड़ करके दूसरा जो है उसका भाव पैदा करेगा, दूसरा अर्थ पैदा करेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ कहे के माने इस समास में समास गत पद में से कोनो प्रधान नहीं होवे, मतलब इसमें कोई गद या पद मतलब कुछ भी जो है इसमें दिया गया जो है ना वो आपको प्रधान नहीं होगा। ठीक है, सब पद कोनो दोसर पद कर विशेषण होवेला। क्या कह रहा है, सभी पद जो है ना कोई दूसरा का विशेषण होता है। जैसे मान लीजिए कि बोल दिए नीलकंठ, तो नीला होगा जिसका कंठ यानी कि शंकर जी, तो नीलकंठ बता रहा है, कैसा कंठ है, नीला है, तो विशेषण विशेषता बता रहा है किसी दूसरे का। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कनपातर, नीलकंठ, कमल नयन। तो बहुब्रीहि का मतलब अभी यही समझिए कि मतलब
ये जो दिया गया है इसमें किसी दूसरे का अर्थ बताएगा, तो किसी दूसरे का भाव प्रकट करेगा, ठीक है, दूसरे का विशेषता को बताएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और इस चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि नागपुरी का सारा सिलेबस इसमें कराया जा रहा है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल में भी एक्साइज कांस्टेबल का अभी वैकेंसी आ चुका है, तो उसमें भी आपको ग्रामर पढ़ना है, ठीक है। और देखिए उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको बता दे रहे हैं। ग्रामर सेक्शन तो पढ़ना ही है, उसमें आपको नागपुरी लोक साहित्य पढ़ना है, ठीक है। और मंजर भाग 2 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मंजर भाग 2 पढ़ना है, ठीक है। और JCCGL जो है उसके लिए तो यह इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।